जटाओं में भगीरथी का है प्रवाह अनवरत, गले में लंबे लंबे सर्प शोभते हैं हार से। डमड 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 है डमरू नाद गूंजता, नित्य तांडवी बहे है शिव के तार तार से। नमस्कार, न्यूज़ क्वेस्ट की तरफ से श्रावण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब हम शिव के बारे में बात करते हैं तो महाशिवरात्रि अनायास ही सामने आता है। महाशिवरात्रि ये वो रात है जब भोलेनाथ तांडव नृत्य करते हैं, ऐसा तांडव कि देवता भी पलक झपकना भूल जाते हैं। सूर्य की परिक्रमा करती हुई धरा थोड़ी देर के लिए ठहर सी जाती है और समुद्र के अंतिम तल में उठती हुई लहरें भी अपनी प्रकृति भूलकर शांत हो जाती है। पूरी सृष्टि शिवमय होकर शिव के आगे नतमस्तक हो जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि आज ही के दिन शिव शंभू ने समुद्र मंथन से निकला हुआ विष अपने कंठ में धारण किया, सृष्टि को विनाश से बचाया और स्वयं नीलकंठ कहलाए। वो नीलकंठ जो गले में ही गरल को रोक ले, वो आदि योगी जिनके योग पर टिकी समष्टि है। पिनाकी नाम का धनुष भुजाओं में जो धारते, वही तो है कि जिनकी साधना में लिप्त सृष्टि है। आइए शिव की बात करते हैं। शिव को जानने का एक छोटा सा प्रयास। शिव कौन है? कोई व्यक्ति है जो किसी ऊंचे शिखर पर बैठे हैं? नहीं, शिव आकाश में या पर्वत शिखर पर बैठे कोई व्यक्ति नहीं है। शिव समस्त ब्रह्मांड है। शिव को खोजना नहीं है क्योंकि वो कहीं छिपे नहीं। जिस प्रकार सूर्य की किरणों को तीव्रता की वजह से हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, हमारी आंखें चौंधिया जाती है, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि सूर्य नहीं है। अगर सूर्य हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हमारी आंखों का दोष है। अगर अब तक हम शिव को अनुभव नहीं कर पाए, इसका कदाचित अर्थ नहीं कि शिव नहीं है। हमारे अनुभव की तीव्रता में, उसकी संवेदनशीलता में कमी है, उस पर काम करना जरूरी है। हम तर्क और विज्ञान के युग में जी रहे हैं। इस युग की त्रासदी है कि जो बैंक में जमा ना किया जा सके और जो दिखाई ना दे, हम उसे धन नहीं मानते। अर्थात हम केवल टेंजिबल एसेट्स को ही जानते हैं, मानते हैं और पहचानते हैं, और जो दिखाई ना दे हम उसके अस्तित्व को स्वीकारते ही नहीं। किंतु क्या कुछ है जो इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकते हैं? प्रेम, करुणा, संबंध, हर्ष, हम इनको बैंक में जमा तो नहीं कर सकते, किंतु इससे बड़ा कोई धन नहीं। शिव दिखाई नहीं देते, लेकिन शिव से बड़ा कोई सत्य नहीं। हरे भरे पेड़ नजर आते हैं, लेकिन उनकी जड़ें कहाँ दिखाई देती हैं? वो तो जमीन के अंदर है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जड़ें होती ही नहीं हैं, पेड़ ऐसे ही खड़ा है? विचार आपके मन में होते हैं। यही विचार आपको विवेकानंद बना देते हैं, एडिसन बना देते हैं, आइंस्टाइन और सुकरात बना देते हैं। लेकिन क्या विचार नज़र आते हैं? किसी प्रयोगशाला में दिमाग का, मस्तिष्क का एक एक रेशा भी खोल दिया जाए, एक एक सिरा खोल दिया जाए, तो क्या विचार नज़र आएंगे? दुनिया का बहुत बड़ा से बड़ा माइक्रोस्कोप क्या विचार को पकड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या कहना ये सही होगा कि विचार होते ही नहीं? अगर हम इस भ्रम में पड़ गए कि जो नज़र नहीं आता वो है ही नहीं, तो हमसे शिव भी खो जाएंगे और ये संभावना भी खो जाएगी कि हम जीवन में कुछ बड़ा कर पाएं, कि कुछ दुर्लभ प्राप्त कर पाएं। मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ कि दुनिया में सबसे अमूल्य वही है जो दिखाई नहीं देता, जो अदृश्य है, क्योंकि जो अदृश्य है वही सत्य है।
कागज़ पे उतरने से पहले अदृश्य होती है, लेकिन कागज़ पर अंकित हो जाए तो रामचरितमानस बन जाती है और युगों युगों तक हमारा पथ प्रदर्शन करती है। एक कथा सुनाता हूँ, और ये कथा ये समझ के बिल्कुल मत सुनिए कि इसमें तथ्य कितना है और सत्य कितना है, क्योंकि अगर आप मामूली डिटेल्स में उलझ गए तो बड़ी बात हाथ से छूट जाएगी। अगर आप ये सोचते रह गए कि महाभारत का युद्ध सचमुच हुआ था या कि ये केवल कल्पना मात्र है, तो श्रीमद् भगवत गीता की अमृत सूक्तियों से हाथ धो बैठोगे, जो आज 5000 वर्ष बाद भी हमारी हर दुविधा का उत्तर देने में सक्षम है। अगर आपने समुद्र पर तैरते हुए पत्थर ढूंढने में अपना समय व्यर्थ कर दिया, तो आप प्रभु श्री राम के उस प्रेम को कैसे समझ पाएंगे जो अपनी अर्धांगिनी की रक्षा करने के लिए भालू और बंदरों की सेना लेकर सृष्टि के सबसे महाबली से जा टकराया। मीनियल फैक्ट्स में मत उलझिए, सी द बिग पिक्चर। संदेश तक पहुंचिए, मैसेज तक जाइए। अगर आप नॉलेज में उलझ गए, नॉलेज पे रुक गए, तो विजडम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए निकले कि शिव कौन है। वो शिव को पूरी तरह जानना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा, मैं उनका मस्तक ढूंढता हूँ और तुम उनका चरण खोजो। कहते हैं हजारों वर्ष तक विष्णु शिव का चरण ढूंढते रहे। सैकड़ों पाताल पीछे छूट गए और वो चरण ढूंढ नहीं पाए, उनको शिव के चरण नहीं मिले। उधर ब्रह्मा जी शिव का मस्तक ढूंढते ढूंढते सैकड़ों आकाश गंगाएं पार कर गए, लेकिन शिव का मस्तक नहीं ढूंढ पाए। आशय क्या है इस कथा का? यही कि शिव का न कोई आदि है और न कोई अंत। वो अनंत हैं, और वो उस अनंत को अगर किसी ज्योमेट्रिकल डिजाइन में बांधने का प्रयत्न किया जाए तो वो डिजाइन एकदम शिवलिंग जैसा होगा। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है, लेकिन शिव एकमात्र देवता हैं जो निराकार रूप में पूजे जाते हैं। स्पष्ट है कि बाकी सबको आकार में बांधना शायद संभव हो पाए, संभव है उनका आदि और अंत मिल जाए, लेकिन शिव अनादि हैं, अनंत हैं। उनको नापना, तौलना, बांधना असंभव है। धरा का आदि है वही, गगन का अंत भी वही। समय की धारणाएं सब शिवम पे ही समाप्त है। जगत का कोई कण नहीं न जिस पे उनकी छाप हो, कि 3 लोक 10 दिशाओं में वही तो व्याप्त है। नमो शिवा का स्वर सतत है गूंजता, समुद्र गर्भ से विराट पर्वतों के छोर तक। वही है बस, वही है बस, वही है और कुछ नहीं। समय की पहली रात्रि से जगत के अंत भोर तक। शिव और राम 2 ऐसे नाम जिनकी भक्ति में पूरा संसार डूबा है, रमा हुआ है। लेकिन दोनों के भक्त परस्पर इस बात पर एकमत नहीं हो पाते कि दोनों के बीच बड़ा कौन है। शिव बड़े हैं या कि राम बड़े हैं? भक्त कौन है, भगवान कौन है? वैष्णव और शैव के बीच में यह द्वंद्व शताब्दियों से चला आ रहा है। शिव के उपासक कहते हैं कि राम शिव के भक्त थे, तभी तो उन्होंने समुद्र पार लंका जाने से पहले शिवलिंग बना के भगवान आशुतोष का आशीर्वाद लिया। बात तो सत्य है, लेकिन शिव का कहा हुआ वो कथन भी सत्य है। रामः ईश्वरो यस्य सह रामेश्वरः। शिव कहते हैं कि वे रामेश्वर हैं। इसका अर्थ यह है कि राम मेरे ईश्वर हैं। मेरी समझ में शिव और राम दोनों में परस्पर देव भाव है, यानी शिव राम को ईश्वर मानते हैं और राम शिव को ईश्वर मानते हैं। भगवान श्री राम मानस में कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहीं पावा। यानी जो शिव से द्रोह करके मुझे पाना चाहता है, वो मुझे सत्य में तो दूर, सपने में भी नहीं पा सकता है। तो अच्छा यही होगा कि हम राम और शिव दोनों की शरण में रहें। स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि जो राम चाहते हैं वही होता है। बोली विहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ ना कोई,
जेहि जस रघुपति करही जब, सो तस तेहि क्षण होई। और यह भी सच है कि इस दुनिया में भगवान शिव के नाम से बड़ी कोई संपदा नहीं है शिव का नाम संपदा, ये संपदा जिसे मिली, वो मानचित्र पा गया पल सुखों के कोश का। बदन पे समय की भस्म और ललाट पर तिलक, आहा आहा मनोहरी स्वरूप आशुतोष का। मंत्र शक्ति। एक समय था जब इसको कपोल कल्पना माना जाता था। मंत्रोच्चार को आडंबर कह के अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन समय के साथ विज्ञान को पता चला कि साउंड वेव्स में कितनी ताकत है। अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिक ये सिद्ध करने में सफल हुए कि ध्वनि तरंगों का मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साउंड हमारी सोच को सीधा अफेक्ट करता है, और यदि सोच सही हो गई तो मानव को महामानव बनते देर नहीं लगती। शिव के कुछ मंत्रों को शास्त्र मानता है कि वो परम कल्याणकारी हैं। ऐसा विश्वास है कि इन मंत्रों का जाप ब्रह्मांड के पॉजिटिव पावर से हमें कनेक्ट करता है, और एक बार यूनिवर्स हमारा साथ देने लगे तो हमें कौन हरा सकता है। आप सबको श्रावण की आकाश भर बधाइयाँ। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन सत्यम एवं सुंदरम हो। अपने घर से